अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब सुबह सुबह मैंने मशीन लगा दी थी। आज मैंने 3 बार मशीन लगाई है। कुछ कपड़े वॉश करने वाले थे और स्पेशली बेडिंग जो है ना वो चेंज की थी, तो वो वॉश करने वाली थी, इसलिए ज़्यादा बार मशीन लगाना पड़ी। लास्ट व्लॉग में मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। उनको तो मैंने दे दी थी, लेकिन मैं अपनी भूल ही गई थी। वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ सिलाई कर रही थी, तो फिर मेरा टाइम ही नहीं था कि मैं इनको खा सकूँ। तो ये वैसे की वैसी पड़ी रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ते में इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। तो जनाब ये जो ब्रेड है ना, ये टेस्को की, और मुझे समझ नहीं आती कि टेस्को वालों ने क्या सोच के ये ब्रेड बनाई है। वो इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फ्रेश बनती है, लेकिन इतना बड़ा पैकेट होता है और 1 दिन की डेट होती है, और मुझे समझ नहीं आती कि कैसे लोग 1 दिन में खा सकते हैं। ठीक है ना। तो इतनी छोटी डेट नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2-3 दिन की तो होनी चाहिए कि बंदा ख़त्म कर ले। तो फिर बच्चों को भी यही ब्रेड दी थी, खुद भी ली, हस्बैंड को भी दी। तो ये मैं तवे पे ही कर रही हूँ उनको, बटर लगा के थोड़ा सा टोस्ट, क्योंकि तवे पे ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर टोस्टर में हम इसको लगाते हैं ना ब्रेड को, तो ये बेचारी जल ही जाती है, इसका तो कुछ नहीं रहता। तो इसलिए तवे पे ज़्यादा मज़े की बनती है। तवे पे मैंने ब्रेड रेडी कर ली थी और थोड़ा सा मैंने गरम किया था जो टिक्कियाँ बनाई थी उनको, और फिर उसको मैंने इस तरह से ब्रेड में ही लगा लिया था। केचप तो खैर मैंने लगा ली थी, लेकिन जो मायोनीज़ है ना वो बेचारी निकल ही नहीं रही थी। जब निकली है ना, ढेर लग गया था। खैर जनाब, अभी मैं थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था, और डेफिनेटली वो यूके की और ब्रिटिश होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एवरी डे नाश्ता करती हैं। तो एवरी डे कौन नाश्ता नहीं करता? क्या वो भूखे रहते हैं? चाहे इंग्लिश नाश्ता हो या देसी नाश्ता हो, होता तो है ना, खाना पीना तो होता है ना आपने। तो उन्होंने खैर कहा कि आप और मेरे हस्बैंड जो कि पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए आप लोग तो एवरीडे नाश्ता करते हैं, ब्रिटिश लोग ऐसा नहीं करते। तो आप मुझे बताएं, क्या ब्रिटिश लोग जो हैं वो पेट पे पत्थर बांध लेते हैं कि उनको कुछ खाना पीना ना पड़े और भूखे रहें? वो ऐसा तो नहीं होता ना, चाहे वो हल्का फुल्का करते हैं, करते तो है ना। और रही बात ये कि आपके हस्बैंड, अगर नहीं आपको पाकिस्तानी बंदा पसंद आता, तो उसको आप क्यों यहाँ लेके आते हैं बेचारे को जलील करने? क्यों शादी करते हैं? ना किया करें अगर ऐसे लोग पसंद नहीं है आपको तो जनाब, ये मैंने वैसे छोटी सी बात करनी थी कि हर बंदा नाश्ता करता है, खाता है, पीता है, फिर ही ज़िंदा रहता है ना। अगर खाए पिएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेगा? अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी के नाश्ते से, किसी की ज़िंदगी से, तो उससे दूर रहना चाहिए मेरे ख्याल में, ना कि उसमें आपने दखल अंदाज़ी करनी है। वैसे तो मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, मेरा बड़े बड़े लोगों से वाह पड़ा है, और मुझे अब समझ आई है दुनिया की कि कैसे कैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि हकीकत में ऐसा भी होता है। क्योंकि गांव में सबको पता है, जो गांव के लोग हैं वहाँ ऐसा नहीं कुछ होता, वहाँ सिंपल सी ज़िंदगी होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जब हम बाहर निकलते हैं, कहीं इस तरह के मुल्क में आते हैं, तो फिर हमें समझ आती है कि दुनिया किस पास से जा रही है, कैसे कैसे हम गुजारा करते हैं और कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। खैर जनाब, हम लीडर पे गए थे जल्दी से, क्योंकि मैंने ड्राइव भी करना था। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि अच्छा तुमने ड्राइव भी करनी है, प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ, तो फिर हम शॉपिंग भी कर आते हैं। वहाँ गए थे, और साथ वाटरमेलन जो है वो फ़ौरन से बच्चे मांगते हैं, अभी हमने घर में रखना ही होता है कदम, और फ़ौरन से कहते हैं कि हमें वाटरमेलन काट के दो। तो उनके साथ साथ फिर मैं भी ले रही थी। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है ना वो ऐड कर लेती हूँ, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अभी मैंने बेडिंग वगैरह जो है ना वो सारी सेट की थी। तो ये एक पुराने का मेरे पास पड़ा हुआ था, और ये मेड इन पाकिस्तान है। खैर मेरे पास जो भी है ली मैंने यहीं से है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान है, और बहुत अच्छा कपड़ा होता है पाकिस्तान का हर लिहाज से। बेडिंग हो, कर्टन्स हों, हमारे वैसे कपड़े हों, तो किसी भी मुल्क में जाएं, लेकिन नाम जब पाकिस्तान का आता है ना, तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान की चीज़ बनी हुई है, कितनी खुशी मिलती है दिल को। तो जनाब, अभी ये जो मेरी पुरानी बेडिंग है, बेड शीट्स हैं, वही मैं यूज़ कर रही हूँ कि 2 साल पुरानी, क्योंकि मैंने लेके तो वहाँ रखी हुई है, लेकिन उनको मैं मंगवा नहीं रही, और बस ट्राई कर रही हूँ कि हम खुद जाएंगे तो ही लेके आएंगे। तो मैंने काफ़ी इस तरह की बेडिंग वगैरह जो है ना वो गुलामन से लेके रखी है, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी सेल लग जाती है जितनी भी बेडिंग होती है सब पे। तो मुझे वो तकरीबन हाफ़ प्राइस पे मिली थी, तो इसलिए मैंने वो वहाँ लेके रखी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से लेती हूँ। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मुझे सिर्फ फिटेड शीट नहीं पसंद, मुझे बेड शीट जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। नीचे फिटेड शीट हो, फिर बेड शीट हो, और फिर जो भी आपने ऊपर लेना हो वो सब कुछ हो। तो इसलिए मैं वो चीज़ें जो है ना वो लाजमी यूज़ करती हूँ, और यहाँ से कोई इतनी ख़ास मिलती नहीं है, मुझे तो लगता है मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान से ही लेती हूँ, जब जाती हूँ तब, या जब हमारी डिलीवरी आती है तभी।
लेकिन इस बार मैंने नहीं मंगवाई थी, वो वहीं पड़ी हुई हैं। तो अभी देखें जाना होगा या नहीं, जब जाएंगे तो फिर वहाँ से तभी लेके आएंगे। और आगे जाने से पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें और फिर आगे जाएं। और अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक सिस्टर ने पूछा था लास्ट वीडियो में कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो बच्चों को क्या देते हैं, मतलब पीने के लिए और खाने के लिए उसका क्या हिसाब होता है। तो वो मैं वीडियो में बता देती हूँ ताकि जो और भी जाते हैं उनको अगर थोड़ा बहुत आइडिया मिले तो अच्छी बात है। तो जब हम पहली बार गए थे, जब हसन था तकरीबन 1 साल का 2017 में, तो वो ऑप्टामिल जो मिल्क है ना वो पीता था। तो हम उसके 3 बॉक्सेस ले गए थे, क्योंकि एक बॉक्स जो है ना वो 1 वीक निकाल देता है। तो फिर हम एक एक्स्ट्रा ले गए थे कि अगर ख़त्म हो जाए, पता नहीं होता बच्चे का, तो फिर हम एक एक्स्ट्रा ले जाते हैं ताकि वहाँ से अगर ना मिले तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चा चीज़ यूज़ कर रहा होता है, पी रहा होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है वो उतना यूज़ तो नहीं होता, तो फिर अगर वो ना मिले तो उसका पेट ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और उसमें जो पानी यूज़ करते थे वो हम मिनरल वाटर ही यूज़ करते थे, बाकी वो इतना छोटा था कि उसको कुछ खाने को हम देते नहीं थे। और अभी जब हम गए हैं, हसन माशाल्लाह बड़ा था, 4 साल का, और मायमा 1 साल की थी। लेकिन हसन का ये था कि वो हसन के लिए हम मिल्क लेते थे ऑलपर्स के नाम से। बहुत मज़े का मिल्क था और काफ़ी वो अच्छा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत मज़े का था, और हसन वो पी लेता था, उसका टेस्ट अच्छा था। फिर से पानी जो मिनरल वाटर है, पानी बच्चों के लिए हम वो यूज़ करते थे, अपने लिए हम कुछ इतना नहीं करते थे कि हमने स्पेशल कोई चीज़ रखनी है। हम वही चीज़ें यूज़ करते थे जो कि बाकी घर वाले यूज़ करते थे। और मैंने बच्चों को कोई जो रेडीमेड फूड होता है वो नहीं लगाया था शुरू से ही, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। और मैंने सोचा कि बच्चों को भी मुझे ये नहीं देना चाहिए, कोई फ़्रेश ही बनी हुई चीज़ खा लें घर में तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैंने कोई भी रेडीमेड फूड ना ही मायमा को लगाया था, ना ही हसन को लगाया था। तो बाकी जो कुछ भी वहाँ से मिलता था, बस ये ख्याल रखना है कि थोड़ा साफ़ सुथरा हो, बच्चों के लिए जो बच्चे लाइक करते हैं वो हम दे दें, और पानी का थोड़ा सा ख्याल रखें। बस यही हमने एक चीज़ नोट की थी, उसके अलावा तो कोई नहीं थी। और उमायमा जो है, उमायमा के लिए तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उमायमा ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, तो इसलिए मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं थी कि ना ही उसके मिल्क की, ना ही उसके पानी की। तो फिर उमायमा को मुझे ये थोड़ा सुकून था। और वैसे उमायमा भी ठीक थी, उसने भी तंग नहीं किया और हसन ने भी नहीं, क्योंकि पानी जब भी पीते थे वो हम उसको एक तो मिनरल वाटर लेते ही लेते थे, ऊपर से उसको दोबारा बॉयल करते थे और फिर उनको देते थे कि कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है जब हम जाते हैं पाकिस्तान, वो इसलिए क्योंकि एक तो हमने पाकिस्तान जाना होता है, अगर वहाँ बच्चा बीमार हो जाए कुछ दिनों के लिए तो जाते हैं, तो फिर और तकलीफ़ होती है, बंदा इंजॉय भी नहीं करता, टाइम भी नहीं दे पाता किसी को। तो इसलिए ये एक एहतियात जो है ना हम करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। बच्चे जैसे भी चाहते थे खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, पीते थे, और हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, आई होप कि आपके जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। खैर मैंने ऐसे ही किया है। बाकी बहुत से लोग हैं जो कि रेडीमेड फूड देते हैं, जो कि मैंने नहीं दिया था। अगर आप देते हैं तो फिर आप यहीं से ले जाएं, वहाँ से ना लें। ठीक है, जो भी चीज़ आप बच्चे को यहाँ पे देते हैं ना वो आप यहाँ से ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए तो आपने जाना नहीं है। आप जितने दिनों के लिए भी जाएंगे यहाँ से आप इनफ स्टॉक कर सकते हैं अपने पास कि आप सूटकेस में रखें और बच्चों को यही वाली फूड जो है वही देते रहें। बच्चे के लिए भी ठीक होगा, आपको भी तंग नहीं करेगा और आपको कोई मसला भी नहीं होगा, आप फुल टाइम इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अभी मैंने वैक्यूम भी किया था कि थोड़ी सी साफ़ सुथराई भी हो जाए। जब बेडिंग वगैरह चेंज करते हैं तो सब कुछ बहुत खिला खिला लगता है। तो फिर ये भी होता है कि अगर नीचे भी कोई गंद मंद पड़ा हुआ है ना तो उसको भी हम ज़रा उठा लें, साफ़ कर लें। तो किचन में तो खैर एवरी करना ही पड़ता है रेगुलर, अगर एवरी ना करें तो हर दूसरे दिन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैस होता है। जी हाँ, जो न्यू देखने वाले हैं फिर से बता देती हूँ कि हमारे किचन में भी कारपेट है, हर जगह ही है। बस दुआ करें कि जल्दी से चेंज कर लें। उसके बाद जी मैंने कुकिंग करनी थी और हस्बैंड कह रहे थे कि वो हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उनका भी डे ऑफ था। तो फिर वो साथ कटिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं बनाने लगी थी भिंडी विद अनियंस, करेला विद अनियंस। भिंडी विद अनियंस बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, जब भी मैं करेले वगैरह या भिंडी बनाती हूँ ना तो मुझे हस्बैंड कहते हैं कि साथ चिकन डाल लो। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने टेस्ट ख़राब करना है। मतलब ये अकेली ही मुझे इतनी पसंद होती है ना 2 सब्जियाँ कि इनमें मैं कोई चिकन वगैरह कोई मीट डालना पसंद नहीं करती। अपने अपने वैसे टेस्ट की बात होती है। मुझे ये ऑनियंस के साथ ज़्यादा मज़े की लगती हैं, बजाय इसके कि मैं इसमें कोई भी चिकन या मीट इसमें यूज़ करूँ। तो वैसे ये मेरी अपनी राय है, मैं अपना बता रही हूँ। आप बताएं कि आप क्या करते हैं, आप चिकन डालना पसंद करते हैं या इसको ऑनियन के साथ ही बनाना पसंद करते हैं, आप भी मुझे बताइएगा। और अभी मैं कुकिंग कर रही थी और साथ साथ फिर हम दोनों खड़े हुए थे, हसन का टैबलेट यूज़ कर रहे थे और साथ देख रहे थे प्रोग्राम। ये वैसे कुछ फ़नी प्रोग्राम्स होते हैं, हमें बहुत पसंद हैं। ये वैसे फ़नी नहीं है, लेकिन इसी बंदे के जो फ़नी होते हैं ना वो हम ज़्यादा देखते हैं।
तो साथ साथ हम इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ कुकिंग कर रहे थे और हस्बैंड भी पास खड़े हुए थे, मेरी हेल्प करवा रहे थे। खैर देख रहे थे, हेल्प तो उन्होंने जो करवानी थी वो करवा दी थी। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारे प्यार के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।